अब 12वीं कक्षा तक के बच्चों को मिलेंगे मुफ्त पुस्तक और पोशाक। चुनाव कर्मियों को बढ़ाया गया भत्ता। पहले चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 मई को शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को दी जा रही है अंतिम रूप। और चक्रवाती तूफान आसानी का झारखंड में दिखेगा आंशिक असर। कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा नेता बताया है जिन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है। नई दिल्ली में आज मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि श्री मोदी एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पिछले 20 वर्षों में श्री मोदी ने एक विशेष स्थान बनाया है। Some of us. Sri Narendra Bhai, however, last 20 years carved out a unique place in the history of post-independent India. Earlier for about 13 years as the Chief Minister of Gujarat and over the last 8+ years as the Prime Minister. There is a Modi phenomenon. Even his detractors, opponents, agree that Modi is a phenomenon, whether you like it or not. He is a phenomenon. गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सार्वजनिक जीवन में श्री मोदी के योगदान का जिक्र किया। सर्वश्रेष्ठ देना होता है तो खुद को समर्पित करना होता है। मोदी जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया भी है और खुद को समर्पित भी किया है। मैं अंतिम एक बात कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। मोदी जी का कोई मुझे कहेगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इनके 50 साल के सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है। मित्रों, मैं समाज जीवन के अंदर बहुत कम उम्र से डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्शन और हमारी डेमोक्रेटिक परंपराओं का विद्यार्थी रहा हूं। 2012 में, 2014 में और 12 से 14 के बीच में एक ऐसा कालखंड आया था कि पूरे देश की श्रद्धा हमारी पुस्तक विमोचन समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास पर आधारित कार्य नीति अपनाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने आज दूसरे दिन भी पूजा सिंघल से कई घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान उनसे मनरेगा घोटाला के अलावा पल्स हॉस्पिटल में निवेश, सीए सुमन सिंह के घर से बरामद करोड़ों रुपए सहित कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई। ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। रांची सदर अस्पताल की टीम पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की जांच करेगी। पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह पहले से ईडी के रिमांड पर है। उनके घर से ईडी ने 17 करोड़ रुपए बरामद किया था। राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य हित से जुड़े 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कार्य में लगे कर्मियों के दैनिक एवं प्रोत्साहन भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा अब राज्य के 12वीं कक्षा तक के लिए बच्चों को मुफ्त पोशाक और पुस्तक देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी है। मंत्रिपरिषद ने वित्त आयोग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है।
झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,897 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 2,986 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 19,494 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची जिले में कोविड का कोई नया मरीज नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अवधि में 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रांची में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 14 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 1,90,67,50,631 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 3,09,00,000 से अधिक बच्चों को पहली डोज दी जा चुकी है। कोडरमा सदर अस्पताल सहित जिले के सभी अस्पतालों में आंख की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल पर सदर अस्पताल में आंख शल्य कक्ष को और सुदृढ़ किया गया है, जिसमें 4 लोगों के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया। उपायुक्त ने सदर अस्पताल में 4 मरीजों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज धनबाद में विधायक मथुरा प्रसाद महतो के पुत्र दिवाकर कुमार महतो के विवाह के पश्चात आयोजित रिसेप्शन में सम्मिलित होकर वर वधू को आशीर्वाद दिए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मौजूद थे। धनबाद से मुख्यमंत्री लातेहार पहुंचे और वहां विधायक बैजनाथ राम के पुत्र प्रभात कुमार के विवाह के अवसर पर आयोजित वरवधु स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह मौजूद थे। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 14 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए कल से मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 146 जिला परिषद सदस्य, 1405 पंचायत समिति सदस्य, 1127 मुखिया तथा 14,089 पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना पुलिस ने पंचायत चुनाव बहिष्कार का पोस्टर साटने के आरोप में सीपीआई माओवादी के एक नक्सली रीतलाल मरांडी को टेसाफुली गांव से गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के एसपी अमित रेणु की गुप्त सूचना पर मधुबन थाना पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार किया है। डुमरी के एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर निमियाघाट थाना पुलिस ने एक पहाड़ पर सीआरपीएफ के साथ छापेमारी कर लगभग 400 किलोग्राम चावल, दाल, मसाला पाउडर और नक्सली पर्चा जब्त किया है। झारखंड हाईकोर्ट में आज राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार को अपना स्पष्ट पक्ष रखने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखना जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। सरकार ये दिशा निर्देश जारी कर सकती है कि आईपीसी की धारा 124(a) के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले संबंधित क्षेत्र के एसपी से अनुमति लेना जरूरी होगा। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी मंजूरी देने के कारण लिखित में दर्ज केस कराएगा। ऐसा करने पर कानून के दुरुपयोग की स्थिति में अदालत जवाबदेही तय कर सकेगी।
आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। यह दिन 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर वर्ष नवाचार और देश में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों के लिए भी मनाया जाता है। सारी उपलब्धियां हासिल की है। 1998 को 11 मई के दिन भारत ने उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु बमों का एक साथ परीक्षण किया था। पोखरण में हुए इस परमाणु बम का परीक्षण पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था। इस उपलब्धि के ठीक 1 साल बाद यानी साल 1999 से 11 मई के दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाने लगा है। भारत को वर्ष 2022 से 2 वर्ष के लिए एशियाई निर्वाचन प्राधिकरणों के संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। फिलीपींस के मनीला में हाल ही में हुई महासभा की कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चुनाव उपायुक्त नितेश व्यास ने भारतीय निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार चक्रवाती तूफान असानी का झारखंड में आंशिक असर देखने को मिलेगा। झारखंड में 15 मई तक बारिश की संभावना जताई गई है। यह इस साल प्री मानसून सीजन में बनने वाला पहला समुद्री तूफान है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान की वजह से झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य हिस्सों में यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां समेत पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह, पाकुड़ और साहेबगंज के अलावा मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग तथा खूंटी जिलों में बारिश हो सकती है। रांची स्टेट हैंगर से मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी की उड़ान फिर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद धनबाद के लिए उड़ान भरी। 9 साल पहले सुरक्षा कारणों से स्टेट हैंगर से उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लोहरदगा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर वाघबारे प्रसाद कृष्ण ने आज मतपत्र कोषांग का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कोषांग के पदाधिकारी मनीषा तिर्की सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कोडरमा के उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के अलावा पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त अरवा राजकमल ने अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्रों से आए 40 फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। धनबाद जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आज भी विभिन्न केंद्रों पर शिविर लगाकर टीका लगाया गया। लोगों को प्रतिदिन संध्या 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है। लातेहार के उपायुक्त ने सरयू में नव सृजित प्रखंड सह अंचल कार्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी से चुनाव की तैयारी के संबंध में जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद जिले के एकार कुंड प्रखंड के वीडियो विनोद कुमार कर्मकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मैथन, कुमार दुबी सहित विभिन्न क्लस्टर एवं मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। धनबाद जिले के भेलाटार में कल रात अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुस गई। ट्रक ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में आज गुरुदेव श्री रविशंकर की संस्था SSRDP द्वारा 60 कैदियों का इलेक्ट्रीशियन का परीक्षण लिया गया। आगामी 13 मई को जेल में गुरुदेव श्री रविशंकर जी का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया गया है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में 30 से अधिक मामले आए। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोल्हान के डीआईजी अजय लिंडा ने कल रात कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में आमदा ओपी के प्रभारी चितरंजन कुमार को निलंबित कर दिया।
चित्रंजन कुमार 2 माह पहले आमदा के ओपी प्रभारी बनाए गए थे। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के डढ़वा नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव करने वाले माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने कमर कस ली है। ग्रामीणों की सूचना पर जसीडीह पुलिस ने कई ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। गोड्डा जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। मोतिया ओपी क्षेत्र के मालीगांव के भाई बहन की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई, जबकि दूसरी घटना बिरनिया सत्संग कुटी के पास हुई, जहां ट्रैक्टर से गिर जाने से एक श्रमिक की मौत हो गई। लोहरदगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव को लेकर आज सामान्य प्रेक्षक तारकनाथ एवं व्यय प्रेक्षक गालिब अंसारी ने किस्को प्रखंड के परहे पाठ राजकीय कृत मध्य विद्यालय और नवाडी पंचायत में बने क्लस्टर और मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। पाकुड़ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन एवं पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एसीबी दुमका की टीम ने गोड्डा के श्रम अधीक्षक कार्यालय के लिपिक सोनू मरांडी को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। श्रावणी मेला को लेकर एक तरफ जहां अधिकारियों की बैठक का दौर शुरू हो गया है, वहीं दूसरी ओर देवघर सदर अस्पताल में भी तैयारियां शुरू हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर सीके साही ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला को लेकर सदर अस्पताल को दुरुस्त किया जा रहा है। जो है नीचे बहुत कई एक जगह रिसाव होता है, वही उसी सब का देखा जा रहा है। उधर नाली वगैरह जो है कहीं बनाना है, रिपेयर करना है, यही सब। ये श्रावणी मेले से पूरी की तैयारी, श्रावणी मेला के पूर्व। हाँ, अब क्या मेला हो। रांची की एक महिला इन दिनों विभिन्न पेड़ों के रूट स्टेम उगाकर उससे अच्छा लाभ कमा रही हैं। इस काम में उसे सरकारी योजनाओं का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। पौधों की नर्सरी का व्यवसाय करने वाले तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन रांची के डहू गांव की फुदकी देवी की बात औरों से जुदा है। लीक से हटकर कुछ अलग करने की उनकी कोशिश ने उन्हें जबरदस्त कामयाबी दिलाई है। फुदकी ने सागवान, शीशम और गम्हार जैसे पेड़ों का रूट तैयार करने का काम शुरू किया है, जिसपे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। और बीज में हम लोग तैयार करके और हम लोग रूट शूट करके बेचते हैं, तो हम लोग डिमांड होते हैं, जैसे मांग होता है। अभी फिलहाल के लिए तभी 30,000 मांग वहाँ किए हैं, तो हम लोग रूट शूट बेचते हैं कि इसमें जैसे बीज डालने से थोड़ा सा अच्छा पौधा नहीं उग पाते हैं, तो रूट शूट डालने में पक्का है कि पूरा निकल जाते हैं। फुदकी बताती है कि पौधों के बजाय रूट में नुकसान का खतरा काफी कम रहता है। यही कारण है कि रूट की डिमांड बहुत ज्यादा है। कहीं ऑर्डर होते हैं, अभी क्या बोलते हैं, कांके में भी ऑर्डर हुआ है 30,000 का, तो वहाँ भी देने के बात हुआ है। और ऐसा करके फिर बहुत जगह ऐसा मांग है, तो वहाँ भी दे सकते हैं हम। अमूमन एक रूट की कीमत कम से कम 3 रुपए मिल जाते हैं। इस काम में फुदकी को जेएसएलपीएस का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। जेएसएलपीएस के माध्यम से इन्हें मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं से भी थोक ऑर्डर मिलने लगे हैं। और जो प्लांट के हिसाब से 3 रुपया मिलेगा गम्हार वाला, जिसको हम लोग रूट शूट बोल रहे हैं, और वो बहुत अच्छा उनका ग्रोथ है और उसमें मरने का चांसेस कम है, जिसके कारण ये दीदी अभी शीशम का पौधा है, गम्हार का है, फिर हमारा करंज का है, नीम का है, बैर का है, जितने तरह से आम का है, ये दीदी बगिया के माध्यम से अभी तक 1.5 लाख का बेच भी चुकी हैं। पेड़ के रूट का व्यवसाय करके फुदकी आज लाखों में खेल रही है। कुछ अलग करने की सोच ने उसे सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। इराक में आयोजित एशिया कप स्टेज 2 भारतीय जूनियर पुरुष और महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। हरियाणा के पंचकुला में 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुग्राम में प्रमोशनल सेरेमनी का आयोजन किया गया। सेरेमनी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे।
अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए देश तैयार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण इस बार हरियाणा में आयोजित होगा। ऐसे में पूरे देश को इन खेलों के रोमांच के सागर में डुबोने के लिए मंगलवार को गुरुग्राम में एक प्रमोशनल इवेंट सामने रखा गया, जिसमें इन खेलों के महत्व को तो बताया ही गया, साथ ही किस रूप में ये खेल देश के एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद कर रहे हैं, इस बारे में भी रूबरू कराया गया। हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। लगभग 8,500 खिलाड़ी और उनके साथ जो अन्य प्रबंधकर्ता और जो खेल को कराने वाले ऐसा जो लोग सब हैं, देश भर से आने वाले हैं। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी आसफ अली को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 11 मई 1888 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली के पति थे। वो अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत भी थे। आसफ अली ओडिशा के राज्यपाल भी रहे। आसफ अली 1920 के दशक के आरंभ में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया और अदालतों में राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता करने के लिए अपने कानूनी कौशल का प्रयोग किया। अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का बचाव आसफ अली ने ही किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आसफ अली को भी जेल की सजा मिली और उन्हें अहमदनगर किले की जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने के बाद आसफ अली अगस्त 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेल मंत्री बनाए गए। रेल मंत्री के रूप में आसफ अली ने पहला काम ये किया कि रेलवे स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुस्लिम पानी के रूप में पीने के पानी की अलग अलग व्यवस्था खत्म कर दी। व्यक्तिगत और राजनैतिक जीवन में आसफ अली धार्मिक भेदभाव समाप्त करने के पक्षधर रहे। महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में भी आसफ अली का सम्मान किया जाता है। उन्हें 1948 और 1951 में 2 बार ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वतंत्रता के उपरांत महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभाई और अमेरिका में प्रथम भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। इसके बाद आसफ अली को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वहीं 2 अप्रैल 1953 को आसफ अली का निधन हो गया। आसफ अली को हमारा सादर नमन। हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी बसंत कुमार बिस्वास को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो 11 मई 1915 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो महान राष्ट्रवादी देशभक्त रास बिहारी बोस से प्रेरित थे। बिस्वास का जन्म 1892 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1907 में बिस्वास ने पढ़ाई छोड़ दी और 1910 में उत्तरपाड़ा में स्वदेशी वस्त्रालय में नौकरी करने लगे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए वो नौकरी भी छोड़ दी। बिस्वास क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सामग्री उपलब्ध कराने लगे। वे हरिदास बनकर रास बिहारी बोस के साथ देहरादून से लाहौर गए। बसंत कुमार बिस्वास ने 23 दिसंबर 1912 को वायसरॉय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में भी भाग लिया। उस समय हार्डिंग दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने के अवसर पर आयोजित एक सरकारी जुलूस में दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरने वाला था। वायसराय की हत्या का प्रयास असफल होने के बाद बिस्वास ने दिल्ली छोड़ दी और बंगाल चले गए। वहां 26 फरवरी 1914 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्वास पर वायसराय हार्डिंग की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। 11 मई 1915 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को शत शत नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मनीन्द्र नाथ उकील को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 11 मई 1936 को अपने प्राणों की आहुति दी थी। मनीन्द्र नाथ का जन्म 1911 में ढाका में हुआ था। वे जुगांतर पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 26 सितंबर 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में ही 11 मई 1936 को
मनिंद्र नाथ उकील का निधन हो गया। जामताड़ा जिले के सोनापाथर गांव के ग्रामीणों ने जिला पुलिस प्रशासन पर अवैध ढंग से उनकी भूमि एवं गोचर भूमि पर कब्जा कर पुलिस लाइन का निर्माण कराने का आरोप लगाया है। इसके आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पुलिस महानिदेशक एवं जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक के नाम नोटिस जारी किया है। जामताड़ा के सोनापाथर गांव के ग्रामीण रामलाल मुर्मू, मुकेश मुर्मू एवं सुखदेव मुर्मू के द्वारा जिला पुलिस प्रशासन पर अवैध ढंग से उनकी भूमि एवं गोचर भूमि पर कब्जा कर पुलिस लाइन का निर्माण कराने का आरोप लगाया गया है। जमीन है जिसमें जबरन सरकारी पदाधिकारी ने हमसे बिना सहमति के निर्माण कार्य करा रहे हैं। सर, ये जो बिल्डिंग बन रहा है, जामताड़ा पुलिस लाइन बन रहा है, जो अवैध ढंग से यहाँ कब्जा किया गया और बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक चिट्ठी भेजे थे, जिसका हमें नोटिस मिला है कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक को 30 दिन के अंदर जवाब देना है। उसके 30 दिन का अंदर क्या जवाब देता है, इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस करेंगे और एसपीटी एक्ट का कड़ा प्रावधान है। इसके बावजूद जबरदस्ती जमीन पर कब्जा किया गया। मामला यही है कि हम लोग का गांव वाला गोचर जमीन में जबरदस्ती पुलिस लाइन बना रहा है। हम लोग मना करने पर हम लोग को धमका धमकी किया, मारपीट भी किया। प्लॉट नंबर 15 गोचर है और 29 नंबर प्लॉट नंबर हम लोग का जमीन है, वो भी ले लिया है। वहीं इस संबंध में जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियरी ने कहा कि मामले की जांच सिविल प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है कि किन परिस्थितियों में भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने कहा कि सिविल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो आया है तो जिस संबंध से ये जमीन किसका है वो तो निर्णय संबंधित सिविल डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा कि हाँ सच में उनका है कि नहीं। तो जांच ये जो सिविल डिपार्टमेंट के ऑफिसर से वो जांच किया जाएगा। उसके बाद जो सही निर्णय हो, अगर सही में उनका जमीन गया है तो जो सोल्यूशन है वो कर दिया जाएगा, अगर नहीं किया गया है तो फर्जी करा जाएगा। इस पूरे मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन को 30 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खान सचिव पूजा सिंघल और पति अभिषेक झा गिरफ्तार। ईडी ने आज दूसरे दिन भी कई घंटों तक की पूछताछ। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी। अब 12वीं कक्षा तक के बच्चों को मिलेंगे मुफ्त पुस्तक और पोशाक। चुनाव कर्मियों का बढ़ाया गया भत्ता। पहले चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 मई को शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को दी जा रही है अंतिम रूप। और चक्रवाती तूफान आसानी का झारखंड में दिखेगा आंशिक असर। कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है बारिश।